जब तक आप अपने मन को नहीं हराओगे, आप परमेश्वर के सच्चे आराधक नहीं बन सकते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप को इनकार करो बोलता है, और परमेश्वर यहां कहता है मैं उस लड़ाई को खत्म करूंगा। शैतान आपके अंदर में जितना भी बुराई चीज है ना, ये शैतान से प्रेरित हुआ एक आवाजें है। आपको लालची बनाएगा, आपको जलन करवाएगा, आपको गुस्सा करवाएगा, नफरत पैदा करवाएगा। ये लड़ाई हर एक इंसान लड़ रहा है, आप केवल नहीं, हर एक जन, दुनिया में जितना भी लोग हैं। अपने अंदर की आवाजों को इनकार करो। जो आपके अंदर में जो जलन की आत्मा है, जलन की व्यवहार है, नफरत की व्यवहार है, गुस्सा की व्यवहार है, उसको इनकार करो। ये एक बीज है जो आदम और हवा की वजह से हमें मिला है। रोमन्स की किताब पढ़ोगे, मैं जो करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता हूं, जो मैं नहीं करना चाहता हूं वो मैं करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर में पाप के बीज बोया गया है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। मतलब आपको भी अपने अंदर में भरोसा नहीं करना है, मुझे भी नहीं। जब जब मैं अपनी आवाज को सुनूंगा ना, मेरे अंदर में क्रोध पैदा होगा, मेरे अंदर में वो सारी चीज पैदा होगा जो परमेश्वर के विरोध है। इसलिए परमेश्वर कहता है संसार से प्रेम करना, परमेश्वर के विरोध में होना। आज भी आप अपने आप को जांचें, क्रिसमस का दिन आने वाला है, क्या मैं किसकी ओर सुन रहा हूं? क्या बाइबल के सिखाए वचन की ओर चल रहा हूं, या मेरी अंदर में जो आवाजें हैं उसके अनुसार चल रहा हूं? ये गंभीर बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत के दिन निकट है कि हर एक इंसान के अंदर में वो पाप की लड़ाई बहुत भारी हो गई है। आपके जीवन से किसका महिमा हो रहा है? मेरे जीवन से किसका महिमा हो रहा है? ये होना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर की महिमा नहीं हो रहा है, आपको जांचना जरूरी है, क्योंकि हम लोग ने 2020 बिता लिया है, अब 2021 में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इस समय हम अपने आप को जांचे। तुम्हारे आनंद खुशी संसारिक वस्तु में नहीं, तुम्हारे धन संपत्ति संसार में इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो, जो कभी खत्म नहीं होता है। आज हमें भी अपनी धन संपत्ति इस दुनिया में नहीं, स्वर्ग में इकट्ठा करना है। आप कैसे बिहेव करते हैं पड़ोसी के साथ, घर के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, बाजार में जाते हो आप सब्जी बेचने वालों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप गरीब के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये बहुत जरूरी है। अब मसीहियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अपने आप को पहचानना जरूरी है। हम कौन है कि मैं परमेश्वर का भय मानता है, ये आपकी परिचय होना चाहिए, मेरी परिचय होना चाहिए। आज हम किसके लिए काम कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आवाजों को करें? क्योंकि हर संडे हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं ना, वही तो एक संदेश है जो परमेश्वर की ओर से आता है, परमेश्वर के दास के द्वारा हमें बताया जाता है। वो एक संदेश है, उसे हम ले जाके लोगों के साथ प्रस्तुत होना है, ताकि वो भी स्वर्ग के नागरिक बन सके। ये है आपके जीवन के द्वारा लोग क्या देख रहे हैं। जब हम परमेश्वर के इनकार करते हैं, हम अपने स्वभाव की गुलाम बन जाता है। अगर आप नफरत करते हो, आप नफरत की गुलाम बन जाओगे। आप जलन करोगे, जलन की गुलाम बन जाओगे। अगर आपके पास लालसा करने वाला, गुस्सा करने वाला, नफरत करने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचार का स्वभाव है, आपको व्यभिचार का गुलाम बन जाओगे। मनुष्य अपने स्वभाव की गुलाम में थे। जब जब आप परमेश्वर के इनकार करोगे, आप अपने स्वभाव के गुलाम बन जाओगे। खोए वो पुत्र को देखा है ना, वो अपने स्वभाव के गुलाम थे, लेकिन अब जब पिता के पास आया, वो अपने गुलाम से बाहर निकल गया। सुरक्षा कहां है? आप कितना भी बड़ा बंगला बना लो, वहां सुरक्षा नहीं, भूकंप आएगा गिर जाएगा। इसलिए कहा है ना बाइबल के वचन में, जो चट्टान में घर बनाता है वो कितना भी तूफान आए कभी नहीं गिरेगा। इसलिए हमें उस जगह पे घर बनाना है जहां चट्टान, यीशु मसीह ने कहा पीटर को, तू मेरी चट्टान है। आज भी परमेश्वर आपको कहना चाहता है, तू मेरी चट्टान है। तो हमें इस तरह बनना है। इस क्रिसमस के समय में हमें एहसास होना है कि हम कौन है, क्योंकि आपको एक ज्योति बनना है। आपको कहते हैं ज्योति, आपको ज्योति बनना है, मुझे भी ज्योति बनना है। मेरी प्राथमिकता है कि क्या मेरे जीवन से लोग क्या देख रहा है, यीशु मसीह को देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये मुझे निश्चित करना है, आपको भी निश्चित करना है। जहां कहीं भी जाते हो, हर एक इंसान को यीशु मसीह की आवश्यकता है। लोग पैसा में यीशु मसीह को ढूंढ रहा है, लोग नाम कमाने में, लोग
अलग अलग चीजों में, लेकिन वो नहीं जान रहा कि मैं जिसको ढूंढ रहा हूं वो तो यीशु मसीह है। और आप भी बता सकते हो कि सच में मैं क्या लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहा हूं या ठोकर के कारण बन रहा हूं। आज मैं आपको चेतावनी दे के जा रहा हूं, आज आपको मैं एक बड़ी काम सौंप के जा रहा हूं। इस क्रिसमस में आप अपने हृदय को जांचिए कि क्या सच में मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रहा है कि नहीं। जो परमेश्वर ने चेतावनी दिया है ये नहीं करना है, क्या मैं उसको कर रहा हूं, और करने के बाद भी क्या मेरी अंदर में पछताव की महसूस है कि नहीं। हाँ, हम गलती करेंगे, अनजाने में या जाने में, लेकिन जानबूझ के गलती मत करना। मैं ये कह सकता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल है कि हम गलती ही ना करें, हम मनुष्य हैं, लेकिन गलती करने के बाद भी आप अपने आप को कठोर मत बनाना। ये मत करना, आप जब वचन को सुनोगे अपने हृदय को कठोर मत करना। जब हम गलती करते हैं ना, पवित्र आत्मा आपको एहसास दिलाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें मेरे स्वरूप में बनाया। महसूस होता है, आप कठोर मत कीजिए, कोना में जाइए, हे प्रभु मैं नहीं जानता वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन मैं उनके बारे में बुराई सोच रहा हूँ और मैं जानता हूँ ये गलत है। मुझे वो आत्मा दे परमेश्वर, ताकि मैं उनके प्रति मेरी बुराई आत्मा निकल जाए। और इस क्रिसमस के समय में एहसास की क्रिसमस हो और हम एक नया जीवन, जिसको बोलते हैं दोबारा जन्म, है ना। दोबारा जन्म होना मतलब हम अपने आप से भरोसा को निकाल के यीशु मसीह पर डाल देना। हम आज से मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की वचन की इच्छा से चलना। आप एक नया जन्म हो, न्यू क्रिएशन, मतलब नया सृष्टि। हम क्या डालते हैं अपने जीवन में, अपने मन में। आप अकेले रहते हो तो आप क्या विचार करते हैं, आप क्या बारे में सोचते हैं। या आपको एक चैलेंज देना चाहूंगा कि ये क्रिसमस केवल खाना, भोजन, मस्ती या नाचने का ना हो, परंतु एक अंदर से एक महसूस, एक नया जन्म, एक नया व्यवहार, एक नया स्वभाव, जिस चीज से हम ये कहें कि परमेश्वर मैं एक ज्योति बनूं, मैं दूसरों के जीवन में एक आशीष का कारण बनूं, मैं दूसरों की लाइफ में आपकी वचन को, आपकी उपस्थिति को महसूस करने वाला एक जरिया बनूं। आपको ये कहना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, परमेश्वर ने कहा सभी को वरदान दिया है, किसी को बोलने का, किसी का मदद करने का, किसी को सिंचाई का, किसी को टीचर्स का, किसी को किसान बनने का, किसी को गाड़ी चलाने का, किसी को ड्राइंग बनाने का। हर इंसान को अलग अलग दिया है। सभी चीज परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अगर आप झाड़ू भी मार रहे हो, निश्चित करो कि मैं झाड़ू भी परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूँ। जो कुछ भी करते हो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ये धन संपत्ति है आपके लिए, वही स्वर्ग में इकट्ठा होगा। निश्चित करो कि आपके जीवन से ही परमेश्वर की महिमा हो रहा है। आप 1 रुपया के लिए भी ईमानदार रहो। आज आपको भी बोलने के टैलेंट दिया हो सकता है, आपको प्रार्थना करने का क्षमता दिया हो सकता है, आपको किसी को सहायता करने के लिए मौका दिया हो सकता है परमेश्वर, है ना। पहले कोरिन्थियन 4:31 में कहता है तुम जो कुछ भी करते हो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। निश्चित करो एक क्रिसमस हमारे जीवन में एक उद्धार की क्रिसमस हो, एक नया स्वभाव की, एक नया व्यवहार की। अगर जिनको भी आपने क्षमा नहीं किया है, आप जाइए क्षमा कीजिए, आप प्रेम बांटिए, आप दया बांटिए। परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको परमेश्वर ने आशीष दिया ताकि आप दूसरों को आशीष कर सके। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बाइबल पढ़िए, लड़िए अपने आप से, अपने विचार को इनकार कीजिए, क्योंकि आज आपको दिक्कत होगा, कठिन होगा, लेकिन आप इसके लिए कल धन्यवादी रहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, उस दिन मैंने इस बात को इनकार किया था। धन्यवाद परमेश्वर, उस दिन में आपने मुझे शक्ति दिया, उस दिन मैंने इस बात से हम दूर रहे। अगर आप ऐसा सोचेंगे ना, भला आपको इस संसार में कठिन झेलना पड़े, परमेश्वर कहेगा तूने मेरी भाग्य को माना, मैं तुझे जानता हूं। हमें उस विश्वास के द्वारा हमारा हृदय सीधा होना चाहिए, हम सीधा चले और इस क्रिसमस के समय में एक नया सा महसूस करें घर में। और सब लोग अपने हृदय को जांचे, जितना भी आपने कुछ भी गलती किया जाने में अनजाने में, इस क्रिसमस के समय में है प्रभु, एक क्रिसमस के समय में नया जन्म मेरे हृदय में हो,
ये क्रिसमस मेरे हृदय में आप नए जन्मा ले, मेरे हृदय में नया समर्पण हो, मेरे हृदय से मैं आपकी महिमा के लिए आगे कदम बढ़ा सकूं, ये स्टार्ट कीजिए। परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से उन्नति देगा।